ने धीरे से अपने जूते उतारे और चुपके से कोठरी के एक कोने में सिमट गया। बाहर खड़ा गार्ड रोज की तरह खिड़की से झांककर अंदर देख रहा था, लेकिन इस बार उसे कैदी कहीं नजर नहीं आया। शक होने पर उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक कोने में छिपा कैदी मुस्कुराने लगा। गार्ड को यूं मूर्ख बनाए जाने पर गुस्सा आ गया। उसने बिना देर किए कैदी को एक थप्पड़ जड़ा और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। तभी कैदी ने दीवार की तरफ देखा और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगले दिन गार्ड फिर खिड़की से अंदर झांकता है तो उसे दोबारा कैदी नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद वो किसी कोने में छिपा होगा। गार्ड ने सतर्कता के साथ दरवाजा खोला और चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर इस बार कैदी न तो कोने में था और न ही फर्श पर। घबराहट में जैसे ही वो पीछे पलटा तो पाया कि कैदी दीवार के साथ चिपका हुआ था। गुस्से से लाल गार्ड ने तुरंत अपना डंडा निकाला और कैदी को नीचे खींचकर उसकी जोरदार पिटाई कर दी। मार खाने के बाद भी कैदी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। गार्ड को लगा कि अब ये ज्यादा चालाकी नहीं करेगा, मगर कैदी के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बार वो गार्ड को पूरी तरह बेवकूफ बनाने के लिए कपड़े उतारकर अभ्यास करने लगा। वो अपने शरीर को कोठरी के वातावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब गार्ड ने फिर खिड़की से झांका तो अंदर कोई नजर नहीं आया। फर्श पर पड़े कपड़े देख गार्ड का शक यकीन में बदल गया था। कोठरी में चारों तरफ नजर घुमाने के बाद भी कैदी उसे कहीं नहीं दिखा। गार्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर यह कैदी कहाँ गायब हो सकता है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ आहट महसूस हुई और एक हल्की सी परछाई उसकी नजरों के सामने से गुजरी। गार्ड ने तुरंत डंडा उठाया और पीछे घूम गया। कैदी उसके ठीक पीछे खड़ा था। कैदी की इस हरकत ने गार्ड को हक्का बक्का कर दिया था। वो फिर से अपने गुस्से को शांत करने के लिए कैदी की पिटाई कर देता है। मार खाने के बावजूद कैदी के चेहरे से हंसी गायब नहीं हुई थी। उसने गहरी सांस ली, दर्द को नजरअंदाज किया और अगली योजना को सफल बनाने के लिए तैयार हो गया। इस फौजी ने गलती से इस्तेमाल की हुई पट्टी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया। दुश्मनों को घुट ठीक उसके सामने था। अगर उन्होंने उस टुकड़े को देख लिया होता तो फौजी का मिशन फेल हो सकता था। उसने घबराकर मुट्ठी भर पेड़ के पत्ते तोड़े और पट्टी पर गिरा दिए, लेकिन वे इतने पतले थे कि पट्टी साफ नजर आ रही थी। उदास होकर उसने टहनियां तोड़ी और पट्टी के ऊपर फेंक दी। अब पट्टी पूरी तरह से टहनियों के नीचे गायब हो चुकी थी। देर रात तक वो पेड़ के ऊपर ही छिपा रहा। फिर वो नीचे उतरा और नदी से पानी लेने के लिए चल पड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक दुश्मन सैनिक से हो गई। सौभाग्य से दुश्मन ने उस पर शक नहीं किया, क्योंकि उन दोनों ने एक जैसी वर्दी पहन रखी थी। फौजी हंसते हुए उससे बातचीत करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ चाकू की ओर बढ़ रहा था। दुश्मन सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही फौजी ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वो फिर से उसी पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगा। तभी एक जहरीला सांप उसकी ओर सरकता हुआ आया। फौजी सांप से डरने के बजाय उसे पकड़कर मार डालता है। इतना ही नहीं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस सांप को खा भी जाता है। पेट भरने के बाद फौजी वहीं रुककर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। क्या आपको फौजी पसंद है? इस अमेरिकन फौजी को वियतनाम के गांव वालों ने पकड़ लिया। सजा के तौर पर एक भैंस के पीछे बांधकर गांव की गलियों में घसीटा। उसके बाद फौजी को जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से ही कुछ अमेरिकी कैदी मौजूद थे। फौजी उनके साथ रहकर जेल से भागने की योजना बनाने लगा। सबसे पहले उसने चुपके से एक कील चुराई और रात में उसे घिसकर हथकड़ी खोलने की चाबी बना ली। उस दिन के बाद वो रोज अपने मुंह में चावल छुपाकर कोठरी में लाता और लकड़ी के बैरल में जमा करता। एक रात उसने एक लकड़ी के टुकड़े के आगे दर्पण लगाकर गार्ड की